तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन में इतने सारे सवाल बनाए हो, है ना। फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन जब चालू हुआ तो क्या बोला गया कि भाई जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो अपने को एरिया देता है कर्व का, है ना। अच्छा, बचपन में बहुत सारे शेप देखे थे, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, है ना। ये सब का एरिया निकालना सीखे थे, ट्रेपेजियम, है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा कर्व हो जिसके लिए डायरेक्ट फार्मूला ना हो तो क्या करें? तो ऑब्वियस सी बात है, उसी के लिए तो इंटीग्रेशन तुम लोगों को सिखाया गया है ना। तो अब हम लोग इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं, तो इस चैप्टर में हमको कोई फंक्शन दिया होगा, वो फंक्शन का कर्व हम प्लॉट कर सकते हैं और उस कर्व का अंडर जो एरिया आएगा वो हमको फाइंड करना है यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। लिमिट ऑफ सम भी कर सकते हैं, बट लिमिट ऑफ सम में काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा एक एक को सम करना। सो इट्स बेटर कि हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यूज़ करें और आराम से इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। तो अब अगर मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल दूं तो ये अगर मान लो ये हमारे पास एक कर्व है और इसका हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ ए से लेके ये बी तक मान लो निकालना है। तो ये मान लो कर्व एफ ऑफ एक्स है, तो क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मिल जाएगा तुमको एरिया, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात रही, लेकिन इसमें क्या है कि इसको हम लोग करते कैसे हैं, मेन प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर ये नहीं है, प्रोसीजर ये है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें इस एरिया को हम लोग ऐसे n नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये मान लेते हैं एक पहले छोटा सा पार्ट है जिसका ब्रेथ कितना है dx और लेंथ कितना है एफ ऑफ एक्स है। ये इसको ऑलमोस्ट इक्वल मान सकते हैं। लिमिट ऑफ सम में हमने लिया ही था कि अगर n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये जो इतना पास आ जाएगा कि हम उसको कांस्टेंट मान सकते हैं उस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो हमारा है इसको हम ले सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक। सो इस पर्टिकुलर एक छोटे से ये जो स्लिट हमने बनाई, छोटी सी स्लिट बोल रहा हूँ मैं, ये अपना जो छोटा सा एलिमेंट्री स्ट्रिप है, बेसिक एलिमेंट है ना। तो एलिमेंट्री जो स्ट्रिप है इसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स, या फिर बोले एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। ये हमारा एरिया हो जाएगा इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का। अब अगर इसको हम लोग पूरे ए से बी तक सम कर दें, है ना, ऐसे एरिया निकाल के हर एक पार्ट का, तो हमको एरिया अंडर कर्व मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री एरिया। और ये एलिमेंट्री एरिया को ही हमको सम करना होता है पूरे रेंज में जो भी हमको दिया होगा, जहाँ से जहाँ तक मतलब। तो इसमें हम लोग यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए जो होगा ए टू बी, वो हमको क्या दे देगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, और ये क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया अंडर कर्व। क्या ये बात समझ में आई? इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अच्छा, ज़रूरी है क्या ये ऐसे ही ले? क्या हम लोग ये वाले एक्सिस पे ले सकते थे मान लो, और ये वाला पॉइंट अगर B है, ये वाला पॉइंट A है, तो हम क्या करेंगे, अब इस बार एलिमेंट्री स्ट्रिप ऐसे ही लेंगे। तो इस बार एलिमेंट्री स्ट्रिप का विड्थ जो है वो dy होगा, और ये जो होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ठीक है। बाकी प्रोसीजर सेम है, एफ ऑफ वाई डी वाई। तो इसका एरिया क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, ऐसा अगर होता तो ये यहाँ नहीं और ऊपर बनाते हैं, तो ये यहाँ बनाते हैं। और अगर इसका कर्व ऐसा होता कुछ, ठीक है, तो अभी इस एरिया का क्या करोगे, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? इसका एरिया निकालोगे ए टू बी, ये कर्व अगर एफ ऑफ एक्स है, छोटा सा स्ट्रिप लोगे डी एक्स का, है ना, तो लिखोगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक। बट ये जो एरिया है तो नेगेटिव में आएगा, हाँ या नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है वो नेगेटिव है ना। तो ऐसे केस में हम लोग इसका मॉडुलस लेंगे एरिया, ठीक है, क्योंकि एरिया कैन नेवर बी
नेगेटिव। ये तो सिंपल से सोचने वाली बात है ना। तो अगर तुम्हारे पास कोई कर्व इस टाइप का अगर होता तो क्या करोगे, इसके एरिया को पॉजिटिव लोगे, इस एरिया का जो कैलकुलेशन आएगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करोगे, एरिया जो होगा वो सम बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं होगा कि एरिया कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो यही बेसिक है इसका। अब इसमें कुछ खास नहीं, बस समझने वाली बात यही थी कि हमको एलिमेंट्री स्टेप सेलेक्ट करनी है। हम एक्स के अलॉन्ग भी ले सकते हैं, वाई के अलॉन्ग भी ले सकते हैं, और आगे का प्रोग्राम तो तुम्हारा सिंपल सा डेफिनेट इंटीग्रेशन ही है। चलो इसको ड्रॉ कर लो, फिर कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो पहला सवाल जो हम लोग ले रहे हैं वो ये है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है, सर्कल है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये सर्कल होगा, है ना। और इस सर्कल कैसा होगा, सेंटर ओरिजिन पे है, दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, कुछ नहीं है ना। अच्छा, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल है, ये भी दिख रहा है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट कितना होगा, a, 0। ये कितना होगा, माइनस a, 0। ये कितना होगा, 0, a। ये कितना होगा, 0, माइनस a। ठीक है। अब देखो तुम लोग को इसमें एक चीज़ खासियत ये है कि सर्कल है, तो ये सिमेट्रिकल शेप है ना। तो ये जितना एरिया ये वाला होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। तो मैं चारों के लिए बार बार इंटीग्रेट करने से अच्छा है कि मैं सिर्फ एक एलिमेंट्री स्ट्रिप यहाँ पे ले लूँ। ये मैंने dx ले लिया, ठीक है। तो ये कितना होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, ठीक है। यहाँ से y निकाल सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है। तो अब इसका एरिया हमको कैसे लिखना है भाई, तो जो एरिया रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से होगी, देखो 0 से स्टार्ट होकर a तक लेना। ये स्ट्रिप को यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इंटीग्रेट करेंगे 0 से a तक, और क्या है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, है ना। तो 4 0 टू a, एफ ऑफ एक्स कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब याद करो ये डायरेक्ट फार्मूला है, रटे हो इस फार्मूले को अच्छे से। क्या होता था, x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। याद है ये फॉर्मूला। अब इसमें लिमिट डालनी है 0 टू a, तो लिमिट डालो भाई। तो 0 डालेंगे तो ये देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 0 वाले को तो डालने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। a डालते हैं तो क्या होगा, a बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a, ठीक है। और फिर माइनस 0 डालेंगे तो 0, और फिर माइनस ये इसमें 0 डालेंगे तो a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0, तो ये भी 0 है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये भी 0 है, तो 4 इंटू ये साइन इनवर्स 1 है, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2, 4 इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 कितना आया, पाई ए स्क्वायर। तो ये जो बचपन में तुम लोग पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला रटे हो यहीं से आया हुआ है, समझ में आया। तो कोई दिक्कत इसमें? अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने ऐसे किया तो तुम भी यही वाला मेथड यूज़ करो। तुम इसमें ये वर्टिकल स्ट्रिप लिए हमने, तुम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी ले सकते थे, है ना। तो उसमें चेंजेस क्या आएंगे, तो हम अब अपनी स्ट्रिप ऐसी लेंगे। तो जब हम स्ट्रिप ऐसी लेंगे तो यहाँ हम डी वाई लेंगे, तो ये कैसा होगा, एफ ऑफ वाई, है ना। ये एक्स के इक्वल होगा, और ये आएगा क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। बाकी प्रोग्राम तो सेम है ना, इंटीग्रेशन भी सेम आएगा और आंसर भी सेम आएगा, बस वाई के टर्म्स में इस बार होने वाला है इंटीग्रेशन। क्या ये बात समझ में आई? ये सिंपल सवाल है, बहुत बेसिक है। चलो नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बोल रहा है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स है और इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इसकी फोटो बना सकते हैं हम लोग।
तो ये इलिप्स हमने पिछले क्लास 11th में पढ़ा हुआ है ना, ये ऐसा कुछ बनता है, ठीक है, हल्का फुल्का याद आना चाहिए। ये वाला पॉइंट क्या होगा, a,0, ये -a,0, ये b,0 और ये नहीं सॉरी b,0 नहीं 0,b, 0,b और ये 0,-b, ये याद है इतना, ठीक है। ये पॉइंट अपना O है 0, 0, ठीक। तो अब इसका इक्वेशन तो सामने लिखा हुआ है। अब ये भी तो सिमेट्रिकल शेप होता है ना, तो एक एरिया निकालता हूँ और 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैं फिर से हमेशा, मेरे को आदत है, ये वाला पसंद आता है जब ऐसा मिले तो ये dx लिए, तो ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से y निकालते हैं चलो, तो y स्क्वायर बाई क्या है b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो ये b स्क्वायर इधर जाएगा और अंदर क्या है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये मैंने यहाँ पे a स्क्वायर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत इस बात से। तो यहाँ से जब मैं रूट लूँगा तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, b बाई ए हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, बोलो। तो ये वाला पॉइंट प्लस वाला रहेगा, ये माइनस वाला रहेगा, है ना, मतलब यहाँ एक ही जगह पे दो वैल्यू है ना, यहाँ और यहाँ पे, तो हम ये वाला ले रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस वाला लेंगे b बाई ए अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो ना, क्यों प्लस लिए माइनस क्यों नहीं लिए। ये वाला अगर यहाँ स्ट्रिप लेते तो माइनस वाली वैल्यू लेते, ठीक है ना। अच्छा, तो अब इसका एरिया क्या होगा भाई, तो एरिया जो हो जाएगा वो 4 इंटू इंटीग्रेशन, देखो लिमिट कहाँ, 0 से a तक, 0 से a तक, फिर f ऑफ x dx। तो अब ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a, f ऑफ x कितना है, ये है b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो b बाई ए 4b बाई ए, ठीक है, और नहीं मैं लिख देता हूँ एक स्टेप एक्स्ट्रा, 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला याद है, 4b बाई ए क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। इसको रट ही लो, बेटर यही होगा, कारण क्योंकि जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे इसी पे बनेंगे। ए पुट करोगे तो ये वाला 0, मैं नहीं लिख रहा हूँ, पिछले में लिखा हूँ सेम टू सेम, ये 0, ये क्या होगा a बाई ए, तो a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2, फिर 0 डालेंगे तो ये 0 और ये साइन इनवर्स 0 0, ठीक है कि नहीं। तो ये 2 2 2 4 और ये a के तो क्या मिला, पाई ए बी, ठीक है, कर लोगे इसको। अब इसमें अगर तुम फिर से वही सेम स्कीम कि हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप ली है, तुम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले सकते थे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यहाँ पे dy लोगे और यहाँ x की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, और सेम प्रोसीजर है, ठीक है। बस उस केस में लिमिट ध्यान देना ना कि y की लिमिट लोगे तो 0 से b तक जाएगी, याद रखना, ठीक है। चलो इसको नोट करो फिर। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग लेंगे। उससे पहले तुम लोग को एक चीज़ समझनी होगी, जैसे मैं इस क्वेश्चन के साथ ही इसको बता रहा हूँ। तो जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 4। सो भाई सबसे पहले तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक पैराबोला होगा इस टाइप का कुछ, ठीक है, और y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे एक लाइन होगी, ठीक है, हाँ या नहीं, बोलो। अब बोल रहा है कि इसके इनके बीच में द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, मेरे को इन दोनों कर्व के बीच का एरिया चाहिए, मतलब कौन सा एरिया चाहिए, ये चाहिए, है ना। तो अब इसमें मैं क्या करूं, तुम लोग खुद सोचो कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं भाई। तो देखो यहाँ पे ये दो तरीके हैं इसको करने के, ठीक है। मैं पहला तरीका जो प्रेफर करूँगा वो ये है, ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाले पॉइंट की बात करूँ तो ये 0 0 है, ठीक है। ये वाला पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे, y की वैल्यू 4 बोल रहा है तो x की वैल्यू क्या होगी, 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये वाला जो पॉइंट है क्या होगा 2, 4
और ये -2,4। सो अगर मैं ऐसा देखूं कि मैं यहाँ पे एक प्यारा सा ऐसा स्ट्रिप ले लूँ, ठीक है, dy का, तो इसके लिए मैं x निकाल सकता हूँ, √y होगा, है ना ये, बोलो। ठीक है, तो अब मैं बड़े प्यार से इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता क्या? हाँ, ये x = f(y) भी लिख लेना, ठीक है। और एक साइड वाला जो दूसरा साइड है वो तो सिमेट्रिकल होना है, पैराबोला है, ये पैराबोला सिमेट्रिकल शेप है अबाउट ये जो भी एक्सिस इस टाइम में है। अभी यहाँ पे y = x² है, तो ये वाली एक्सिस है। अगर ये x = y² होता तो x एक्सिस हो जाता उस टाइम पे, ठीक है। दोनों कर्व का डिफरेंस तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो अब एरिया निकालते हैं अपन। तो एरिया क्या होगा भाई, 2 × इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू, इसका क्या है, y कितना है, 0 to 4, ठीक है, f(y) dy, f(y) dy। तो 0 to 4 f(y) कितना है, f(y) कितना है भाई, √y और dy, ठीक है ना। तो 2 y का क्या होगा, 1/2 + 1/1/2 + 1, ठीक, लिमिट 0 to 4, तो 2 4 की पावर 3/2, और ये कितना हो जाएगा, 2/3 ना, और ये 4 की पावर 3/2 कितना होगा, 4√4, 8 आएगा। 4 ये इसको 2 की पावर 2 लिख लो, ऐसा कर लो यार, 2 की पावर 2 × 3/2, ये लो, 8 आया। तो 8 दूनी 16 दूनी 32, 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। कोई दिक्कत, यूनिट लिख देना, स्क्वायर यूनिट्स, ऐसा कोई दुश्मनी थोड़ी ना यूनिट से, ठीक है। अब इसी का एक और अप्रोच तुम लोग फॉलो कर सकते, तुम लोग सर इसमें हम लोग ये वाला हमको पसंद नहीं आया, हमको वर्टिकल स्ट्रिप ही लेना है। तो बेटा एक काम करो, यहाँ से ऐसा कर लो, ये अब यहाँ देखो एक रेक्टेंगल दिख रहा है प्यारा सा सुंदर सा, जिसका विड्थ 2 है और हाइट 4 है ना। तो इसका एरिया 4 × 2 = 8 मिल गया, हाँ या नहीं। अच्छा, अब ये वाले पोर्शन का एरिया निकाल सकते हो, यहाँ पे एक स्ट्रिप लेके, ये dx लोगे, यहाँ स्ट्रिप लोगे, तो तुमको ये रेड वाला रीजन मिलेगा, और वो 8 में से ये रेड वाले रीजन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो रिक्वायर्ड रीजन मिलेगा, उसको डबल कर देना, कहानी खत्म। सो कई तरीके से बना सकते हो एरिया अंडर द कर्व, ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड है, तुमको जो पसंद आए तुम वो प्रेफर करो। समझ में आई बात? चलो नोट करो इसको। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है मेरे पास, देखो क्या कर सकते हो। अगर ये है अपना, ठीक, और ये लाइन है, तो हमको ये वाला चाहिए ना, तो मैं यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप ले लेता हूँ, कोई दिक्कत। सो ये जो है ये कितना होगा, dx होगा। अब मैं ये y निकाल सकता हूँ क्या, ये y = 4 वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट कितना है, y = कितना है, x² है ना। सो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 4 - x², हाँ या नहीं, बोलो, समझ रहे हो भाई। यहाँ से ये हाइट जो लोगे ये x² होगी, ठीक, और यहाँ तक टोटल 4 है, तो अपने को ये जो बचा चाहिए वो 4 - x² है। तो अपन इसका एरिया निकालने के लिए, ये वाला एरिया निकालने के लिए इसको ये भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, ये 0 से 2 है ना ये, तो इंटीग्रेशन 0 to 2, फिर y की जगह क्या यूज़ करना है, 4 - x² और dx। इस मेथड से भी करोगे तो आंसर सेम आएगा, दिख भी रहा होगा। ये 4 का क्या होगा, 4x, और 2 × होके 8 मिलने वाला है, और ये x³/3 है, ठीक है, और x कितना है 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 - 8/3, तो 8 3 = 24, कितना हो गया, क्या चीज, 2 है ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 है, x की पावर 3/3 होगा ना, ये 4x होगा, 0 डालेंगे तो, अच्छा 0 डालेंगे तो दोनों 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख ही देता हूँ मैं पूरा, क्या होगा 4x - x³/3, लिमिट क्या है 0 to 2, तो 2 डालेंगे तो क्या होगा 4 × 2 - 2 का क्यूब कितना, 8/3, तो 8 8 3 24, 24 - 8/3, ये प्लस आना चाहिए, यहाँ पे कैसे माइनस आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या इसमें। अच्छा कितना आया ये अपना
16/3 ना। तो ये इतने का एरिया ना 2 से मल्टीप्लाई कर लेना ना वही आएगा, हर मेथड से आंसर सेम आएगा। चाहे वो रेक्टेंगल वाला करोगे तो यही तो रेक्टेंगल वाला ही था ना, ये हमने इसको मान लिया डायरेक्ट और ये वाला बस किया, तो तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा। समझ में आया? चलो नोट करो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस लाइन y इज इक्वल टू x है, x एक्सिस है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और क्या बोल रहा है, एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो भाई साहब ये 32 क्यों दे दिया इसने यार, अच्छा नंबर देता ना तो मेरे को आराम से रेडियस मिल गया होता, बट ठीक है। इसका अगर निकालोगे तो 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 4√2 है ना, 4√2 का स्क्वायर, तो सर्कल का रेडियस मिल गया। चलो फोटो बनाते हैं इसका। तो ये हमने बनाया, ये कितना है 4√2,0। ठीक है, मैं एक ही लिख रहा हूँ, दूसरे की ज़रूरत क्या है। एक्स एक्सिस ये रहा अपना, ये वाई एक्सिस है, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन ये रही। ठीक है, ये रही वाई इज इक्वल टू एक्स। अच्छा क्या बोल रहा है, ये वाला रीजन, कौन सा रीजन चाहिए, अपन दूसरे कलर से मार्क करते हैं, ये वाला रीजन चाहिए ना हमको, बस यही चाहिए और नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर अपने को सिर्फ निकालना है तो एक काम करते हैं ना, ये वाला पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। अब अगर यहाँ मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ तो देखो इधर ये ट्रायंगल है जो एरिया अंडर दिस लाइन है, और आगे ये सर्कल है, क्या ये दिख रहा है तुम लोगों को। तो मैं ये वाला पहले पॉइंट फाइंड करने पे काम करता हूँ। तो मुझे करना क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स पुट करना है इन सर्कल, है ना, सर्कल तभी मीट करेगा। तो y इज इक्वल टू एक्स डालूंगा तो क्या मिलेगा 2x स्क्वायर, हाँ या नहीं, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, क्या मिलेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 नहीं 32 का आधा 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, हाँ 4। तो ये वाला पॉइंट तो 4 हो गया। y निकालने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, बट तुम चाहो तो भाई साहब y इज इक्वल टू एक्स होगा ना, मजाक चल रहा है इधर। तो ये वाला पॉइंट अपना 0,0 है, ये वाला पॉइंट कितना है 4,0 और ये 4√2,2। तो मैं 0 से 4 तक इस लाइन के लिए इंटीग्रेट कर दूं और 4 से 4√2 तक इस सर्कल के लिए कर दूं तो काम हो जाएगा। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत। तो मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to 4 किसके लिए, लाइन के लिए। सो लाइन के लिए मैं ये स्ट्रिप ले लेता हूँ, चलो dx की, और ये कर्व के लिए स्ट्रिप है dx की, दोनों को एक जैसे ही लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका y कितना है भाई, x है, तो क्या लिखेंगे x dx प्लस 4 से 4√2। अब इसमें क्या लिखना है अपने को, x निकालना पड़ेगा, कितना आएगा x, इसमें मैनिपुलेशन करो, x कितना आएगा बताओ, क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32 माइनस वाई स्क्वायर, सो एक्स इज इक्वल टू √32 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है ना। अब अपने क्या करना, अब बस वैल्यू पुट करनी है इसमें इंटीग्रेशन में, तो भाई कर देते हैं। तो एरिया कितना आएगा 0 to 4 कैसे नहीं, ये तो सिंपल है यार, x²/2 लिख लो ना, इसमें क्या टेंशन लेना। 0 to 4 प्लस इसका क्या है अंडर रूट का, तो x/2 होता है, मतलब ये 32 माइनस वाई स्क्वायर क्यों लिखा हमने, हमको यहाँ y निकालना था ना, गड़बड़ लिख दिया हम लोग, हमको y निकालना है ना, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 32 माइनस एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू √32 माइनस एक्स, तो आना यही था, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ठीक, तो x/2 √32 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर आगे क्या रहता है प्लस, आगे क्या होता है फॉर्मूला बताओ। a²/2 तो a कितना है अपना, a का स्क्वायर डायरेक्ट अपने को मालूम है 32 है, तो 32/2 फिर साइन इनवर्स
x बाई ए कितना है 4√2, ठीक है। लिमिट क्या है 4 से 4√2, ठीक है ना। तो अब इसको करते हैं, तो ये कितना आएगा, ये क्या है, यहाँ 4 डालोगे तो 4 4 जब 16, 16/2 8 प्लस, अब 4√2 डालेंगे तो 4√2, ये 4√2 का स्क्वायर 32 है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा, छोड़ो, लिखना है उसको, दिख रहा है ना 0। यहाँ डालोगे क्या होगा 32/2 मतलब 16, साइन इनवर्स 4√2 डालोगे 1 मिलेगा, माइनस यहाँ 4 डालोगे तो 4/2 √32 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और फिर प्लस 32/2 कितना 16, साइन इनवर्स 4 डालोगे ना तो 4/4 कटेगा तो 1/√2 मिलेगा, ठीक है। सो 8 प्लस साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कब होती है π/2 पे, ठीक है। तो 16 इंटू π/2 माइनस ये क्या होगा 2 √ 16 माइनस 32 कितना होगा 16 का रूट 4 माइनस 16, साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 को होता है π/4 पे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये 4 2 जा 8 है, तो ये 8 8 तो ख़त्म, और ये 16 को अपन कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा π/2 माइनस π/4, तो ये 16 इंटू π/4 कितना है भाई 4π, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो हमने आ गया आंसर 4π। तो जो रिक्वायर्ड एरिया था वो कितना था 4π, सिंपल है। बस इसमें ध्यान यही देना है कि भाई दो कर्व हैं अलग अलग, ये वाले प्रोसीजर में तो मेरे हिसाब से कुछ बताना ही नहीं है, तो कर ही लोगे, इतना इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर चुके हो। यहाँ से यहाँ तक निकाल लो इस कर्व के लिए, आगे के पार्ट के लिए इस कर्व के लिए, बस दोनों को अलग अलग निकाल के तुम ऐसे कंफ्यूज हो भाई, इसको अलग से कैलकुलेट कर लेना, इसको अलग से कर लेना, लास्ट में जोड़ लेना, आ जाएगा आंसर। तुम्हारी जैसी इच्छा वैसे करो, समझ में आया। चलो ठीक है, नोट करो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये बोल रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स x² + a² + b² = 1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोल रहा है, एंड द ऑर्डिनेट्स x = 0, x = ae, एंड और इसके अलावा एक ये कंडीशन बोल रहा है कि वेयर b² = a² 1 - e²। अभी तुम लोगों को याद होगा इसेंट्रिसिटी होता है, ठीक है, x = ae। ठीक, तो अब अपन क्या करें, अब अपन इसका फोटो बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा, ये रहा, तो ये हमारा एलिप्स बन गया, ठीक है ना। तो x = 0, x = 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे ना, इस लाइन पे। तो ये लाइन पहला तो उसने बोला, तो इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, x = ae। ae कहाँ पे होता था, दो फोकस होते थे ना, एक फोकस पे ae मिलता है, तो यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं उसको, अब एग्जैक्ट तो मालूम नहीं कहाँ पे आएगा। तो ये अपना ae, 0 हो गया। तो यहाँ पे ये वाली की बात हो रही, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत। ठीक, और क्या बोल रहा है, ये अपना कर्व। तो ठीक है भाई, अपने क्या निकालना है, अपने को ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसको मैं हल्के हाथ से डार्क करता हूँ। ठीक, तो ये अपने को एरिया निकालने का है। तो अब क्या करें, तो भाई अपने को स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, ये वाला ओरिजिन ही लेना है, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये 0, 0 है ये वाला पॉइंट, तो ये 0 से ae तक अपन को इंटीग्रेट करना होगा, है ना। अब कर के इक्वेशन ले लो, उठाओ और इंटीग्रेट करो, कहानी ख़त्म करो, सिंपल सा सवाल था। तो इसमें यहाँ पे अपन स्ट्रिप ले लेते हैं अपनी प्यारी सी, dx, ठीक है। अच्छा, इसने ये वाला एरिया भी पूछा है क्या,
हाँ ये भी दोनों निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन फिर y लेंगे, y क्या होगा, f ऑफ x होगा, और y निकाल लो उसमें से। यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है ना, ये मैंने गड़बड़ लिख लिया। बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ठीक है भाई, तो अब कार्यक्रम शुरू करते हैं और y निकाला जाए। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया, बी बाई ए प्लस माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत? तो वाई मिल गया, तो बस फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और क्या करना है ना। और बोला है x इज इक्वल टू 0 और ये वाला ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू ए और ये कर्व, तो ये वाला एरिया भी काउंट होगा उसमें। और ऑब्वियसली बात है, इलिप्स इज अ सिमेट्रिकल थिंग, है ना, सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल फिगर है ये। तो ये दोनों सेम होंगे, तो अपन ऊपर का इंटीग्रेट करेंगे और उसमें डबल मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक, ए तक, 0 से ए तक। और भाई क्या है y अपना, b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कोई दिक्कत? तो 2b बाई ए चला गया बाहर, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। लिमिट क्या है, 0 से ए तक। कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ मैंने सब सही किया है। अब बस अपने को वैल्यू पुट करनी है, 2b बाई है। 0 पुट करने का कोई सेंस है इसमें नहीं है ना, क्योंकि यहाँ डालोगे 0 साइन वर्स 0 0, यहाँ डालोगे 0, खत्म, कहानी खत्म। ये वाला डालते हैं तो क्या आएगा, ए ई बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह डालेंगे ए ई बाई ए। कोई दिक्कत? अच्छा, तो अब इनका यूज आएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर को अपन बी स्क्वायर लिखेंगे, है ना। तो ये यहाँ पे जो है 2b बाई ए ई बाई 2, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स। अच्छा, x इज इक्वल टू ए ई बोला है, तो ए तो क्या ही मतलब है, तो कट जाएगा ना। अच्छा, तो साइन इनवर्स ई बचेगा, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये 2b बाई ए ई बाई 2 इंटू बी प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ई। कोई दिक्कत? तो 2b बाई अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये 2 2 दोनों, ये 2 2 2 हो जाएगा, ख़त्म, ठीक है। और ये एक ख़त्म, तो क्या मिलेगा भाई, बी स्क्वायर ई प्लस ए साइन इनवर्स ई। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो हमने इसको इस लैंग्वेज में लिखा है। अब बुक ने इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड ही रहने दिया है। ऊपर इसने ए बी लाया, कैसे लाया पता है? इसने क्या किया, इसने यहाँ से ए बाहर निकाला और अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर को यहीं छोड़ दिया। बुक वाले ने आंसर में क्या किया देखो, यहाँ पे उसने यहाँ पे क्या किया है, अपना अलग तरीका यूज़ किया। 2 तो इसने भी काट दिया है, 2 तो कट ही जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं था, है ना। यहाँ देखो, यहाँ से ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो ये क्या रहेगा, बी बाई ए, ठीक है, ए ई है, साथ में यहाँ से क्या निकलेगा, ए स्क्वायर, तो ए बचेगा और अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर होगा, और ये ए कटेगा तो ये क्या मिलेगा, ए स्क्वायर साइन इनवर्स ई, ठीक है कि नहीं। तो अब ये ए स्क्वायर को अपन बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो b बाई ए इंटू ए स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे, ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। तो ये एक कटेगा, तो बुक ने ये आंसर लिखा है, ए बी फिर ब्रैकेट ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज़ें एक ही हैं,
बस इन्होंने अंदर में ई लिया है, अपन ने बी लिया है, ए लिया है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, दोनों बातें एक ही है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो अब एक्सरसाइज 8.1 में 13 क्वेश्चन है, 13 उनको ट्राई करो और एंजॉय करो।